तो चाइना की डेवलपमेंट का बड़ा कारण जानते हैं क्या है? सिविक सेंस, मतलब डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होती है वो बहुत बड़ी चीज है। हम वो बता रहे हैं आपको कहाँ से इस देश को सुधारना है। यहाँ से थोड़ा टॉयलेट में पानी डालना भूल जाता है सब। ये थोड़ा सा देर हो गया, ये 10 साल और पहले आ जाता था। चाइना ने ला दिया था 20 साल पहले। चाइना ने 1970 में ला दिया था अपने यहाँ लिबरलाइजेशन पॉलिसी। तो सिविक सेंस चाइना में बहुत अच्छा, इतना क्लीन सिटी है, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद भी प्रदूषण नहीं है। अब यकीन मानिए हमारे देश में सरकारों ने और मीडिया ने देश आजाद हो गया तो कारखाना अधिनियम आता है 1948 में। जवाहरलाल नेहरू इतना डरे हुए थे, जितने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थे सब पे रोक लगा दिया। कोई विदेशी कंपनी नहीं आएगी, बंद करो यहाँ पर। ससुरा मसाला बेचने आया था सब यहाँ, बस कोटी हुआ, जिंदगी को मसाला बना दिया, सब छौंक दिया, सब पूरा परपरा गया आदमी यहाँ पे। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा, डरा गए हम लोग। यहाँ पे किसी कंपनी को हम लोग आने ही नहीं देते थे, भाग यहाँ पे हम लोग गुलाम बन गए। ये जवाहरलाल नेहरू का अच्छी सोच थी, बट गड़बड़ा जानते हैं क्या गया? 20 साल 30 साल के बाद जब हमारी फौज मजबूत हो गई तो उस प्रतिबंध को हटा लेना चाहिए। उस प्रतिबंध को क्या करना था? हटा लेना चाहिए था। 1948 में जवाहरलाल नेहरू के पास जब आया पावर, उन्होंने सारे प्रकार के एफडीआई पे क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इसे थोड़ा मसाला बेचने आया था, सब बर्बाद करके चल गया सब। उसके बाद 20 साल के बाद 30 साल बाद 20-30 साल के बाद हमने 50% छोड़ा। तो जैसे मान के चलिए होंडा कंपनी भारत में आई गाड़ी बेचने के, क्या बेचने के लिए? गाड़ी बेचने। तो कहा गया कि ना तुम अकेले नहीं आओगे, भारत का कोई पार्टनर रखो। तो हीरो को रखा तो बन गया हीरो होंडा। उसी तरह सुजुकी कंपनी आई 4 व्हीलर बेचने के, कहा गया नहीं तुम भारत की किसी कंपनी को रखो, तो बनाया गया मारुति सुजुकी। ऐसे धीरे धीरे करके लाया गया। फाइनली कंपनियों को छूट दिया गया 1951 में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक्स में पढ़ा दिया। ये थोड़ा सा देर हो गया, ये 10 साल और पहले आ जाता था। चाइना ने ला दिया था 20 साल पहले। चाइना ने 1970 में ला दिया था अपने यहाँ लिबरलाइजेशन पॉलिसी, इस वजह से। लेकिन अलग बात है, चाइना में पब्लिक का जो डिसिप्लिन है वो बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? पब्लिक का डिसिप्लिन। हमारे यहाँ इंडिया में ना, आप 5 आदमी को लाइन से खड़ा कीजिए, 5 गो रसगुल्ला रखिए, अमूमन सबको 1 गो रसगुल्ला मिलना चाहिए। जो लास्ट में आएगा वो कहते घट जाएगा, काहे? जो पहलवा आएगा जो 2 गो लेके चल जाएगा। हम वो बता रहे हैं आपको कहाँ से इस देश को सुधारना है। यहाँ से थोड़ा टॉयलेट में पानी डालना भूल जाता है सब। आप बताइए बेसिक सेंस जो होता है। गुटखा खा रहे हो, अभी मेरे 7 दिसंबर को मेरे छोटे भाई के शादी का रिसेप्शन है, तो सारा व्यवस्थाएं देख रहे थे, कहाँ खाना पीना रहेगा, कहाँ फल रहेगा, फ्रूट रहेंगे, जूस कहाँ रहेगा, वेज नॉन वेज ये सब कहाँ रहेगा। तो हमने कहा कि भाई जो आएंगे लोग, गेस्ट लोग, उनके स्वागत के लिए उनमें कुछ रहना चाहिए। सब लोग कहें कि सर पान भी खूब होता है इसे खाने के लिए, बोले पान। हम कहे भाई थूक के पूरा लाल कर देंगे लोग। बेचारा मैरिज हॉल वाले का ना फुल कालीन जो होगा ये रंग देगा उसको पूरा लाल पीला हरा, एक बड़ा खतरनाक हो जाएगा। उसके लिए ना डस्टबिन ज्यादा रखना पड़ेगा। एक सेंस अपने यहाँ बहुत उटपटांग है। तो चाइना के साथ ऐसा नहीं है। तो चाइना की डेवलपमेंट का बड़ा कारण जानते हैं क्या है? सिविक सेंस, मतलब डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होती है वो बहुत बड़ी चीज है। अपने यहाँ ये चीजें नहीं है, हर जगह नहीं है। कोई जरूरी नहीं केवल रेलवे स्टेशन पे देखिएगा ना, जो टिकट काटने वाला रहेगा, ट्रेन खुलती रहेगी, हॉर्न मारेगा और उसको कहेगा भैया टिकट दे दीजिए, जल्दी है, तू फोन पे बतिया, रुको ना अभी यहाँ पे पहलकी से बतिया रहे हैं। लंबा बतियाने लगता है, काज नहीं कोई ये सोचा तो नहीं वहां आपको कोई दौड़ आ रहा है स्टेशन पे, नहीं समझाया? इस लेवल के तो रहेंगे सब, हर जगह इसी टाइप का। इंडिया में जो डिसिप्लिन वाला इशू है वो ज्यादा है, और अपने बिहार में तो स्पेशली वो जरूरत से ज्यादा है। और किसी को गरिया देगा, तुम ताम करने लगा, तुम क्या है रे, तुम्हारी औकात क्या है, ऐसे बोलने लगेगा। और ये हमने पढ़े लिखे लोगों को बोलते देखा है, नहीं समझ में आ गया? हम उसकी क्या औकात है, इसे पढ़े लिखे लोगों को देखा हमने। तूने कलंक है रे तुम। तो सिविक सेंस चाइना में बहुत अच्छा, इतना क्लीन सिटी है, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद भी प्रदूषण नहीं है। अब यकीन मानिए हमारे देश में सरकारों ने और मीडिया ने एक अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके और कुछ इन्फ्लुएंसर ने ये दिखाने का कोशिश किया कि चाइना में बहुत प्रेशर है, पब्लिक के साथ ये अत्याचार है, वो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी बहुत डेवलप कर गया। इसका एक बड़ा कारण क्या था? डिसिप्लिन। अब सरकारी अस्पताल में है, बेचारा एक्सीडेंट करके आया है तो पूछेगा कहाँ जाए, तो कहेगा कि देखो फॉर्म भरो पहले यहाँ पे। जबकि रूल क्या होना चाहिए? आप बैठे हो, एक्सीडेंट हुआ है तो भाई आप ही उठ के उसका आधा फॉर्मेलिटी पूरा कर दो यार, क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट करके आ रहा है। तो सिविक सेंस का मेन